आशूब चश्म की वबा की रोकथाम का मिशन। शहबाज शरीफ अस्पताल में आशूब चश्म काउंटर कायम कर दिया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर फैसल कैसरानी की रूही से खुसूसी गुफ्तगू। शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की हिदायत जारी कर दी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नादिर मजहर से। नादिर मजहर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, आशूब चश्म के हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में, जहाँ पे आशूब चश्म को कंट्रोल करने के लिए आशूब चश्म काउंटर भी बनाया गया और हमारे साथ जैसा मौजूद हैं CEO हेल्थ कैसरानी साहब। इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से आपके क्या जो है इकदाम किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में आशूब चश्म की पहले फैली हुई है। हमने यहाँ पर अपना DHQ THQ में काउंटर अलहदा बनाया हुआ है। उसका बेसिकली ये वायरल इन्फेक्शन होता है, ये 7-8 दिनों में खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन इसके सबसे अहम बात जो ये है कि इसमें लोगों को एहतियात करनी चाहिए। अगर खुदा न करे किसी घर में किसी मरीज को आशूब चश्म हो गए, उसको आइसोलेट करना चाहिए। वो दूसरे से हाथ मिलाने से परहेज करे और ठंडे पानी से अपने आंखों को वक्फे वक्फे से धोता रहे। बाहर ना निकले, अगर बाहर मजबूरी की हालत में धूप में ना निकले तो आंखों ऐनक का इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, CEO हेल्थ साहब का कहना था कि आशूब चश्म जो है इसे छींकने से, हाथ मिलाने से गुरेज करें। और इस वक्त शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में इसका बेहतरीन इकदाम किए गए हैं। यहाँ पर अपने आकर शहरी अपना इलाज भी करवा सकते हैं। जी नादिर मजहर, बहुत शुक्रिया आपका। FBR में टैक्स जमा करवाने का आज आखिरी रोज है। FBR ऑफिस में मुल्तान रात 12 बजे तक खुला रहेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। ज़ुहैब, बताइएगा। आज बिल्कुल FBR में आज टैक्स जमा करवाने की आखिरी तारीख है और आज हफ्ते के रोज़ छुट्टी का रोज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो FBR के दफातर हैं वो आज खुले हैं, क्योंकि FBR की जानिब से 30 सितंबर जो है वो आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। और इस वक्त भी हम FBR के एंट्रेंस सेल में मौजूद है, जहाँ पर जो है वो टैक्स जो है वो जमा करवाए जा रहे हैं। मेरा कैमरामैन आमिर शाह अगर आपको ये मनाजिर दिखा सके तो इस वक्त भी जो शहरियों की जो तादाद है वो इस वक्त आ रही है और अपने टैक्स गोशवारे जो हैं वो जमा करवाए जा रहे हैं। और FBR का अमला भी जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो कि टैक्स गोशवारे जो हैं वो टैक्स गुजारों के वो जमा करवा रहा है। अच्छा, FBR ने कितना टारगेट जो है वो अपना अचीव कर चुका है, क्या टारगेट जो है वो FBR मुल्तान को, RTO मुल्तान को जो है वो दिया गया था, इस तमाम तर सूरत पर जो है वो मजीद भी बात करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान मुख्तार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। साहब, हफ्ते का रोज़ा है, छुट्टी का रोज़ा है, FBR के दफातर खुले हैं, क्या सहूलियात टैक्स गुजारों को जो है वो फराहम की जा रही हैं? देखिए, हमारे पास सिर्फ हमारे इस दफ्तर में नहीं, हमने तो मुल्तान में मुख्तलिफ जो ना जगहों पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, मुख्तलिफ ताजी तंजीमों के दफातर के आगे मेन जो चौराहे है वहाँ हमने अपने हेल्प डेस्क हमने बनाए हुए हैं, जहाँ टैक्स गुजारों को टैक्स रिटर्न फाइलिंग की फैसिलिटी भी दी जा रही है। और अगर उन्हें कोई टैक्स रिटर्न फाइलिंग में कोई इशू है तो उनकी टैक्स रिटर्न फाइल भी करवाई जा रही है, ताकि टाइमली फाइल करें। और हमारा जो बजट टारगेट था हमारा, इसी तरह ही वो हमारा पूरा होगा बजट। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि बजट टारगेट क्या दिया गया था, कितना जो है वो मंजिल के कितना करीब पहुंच चुका है और कितना रह चुका है? देखिए, मुल्तान हमारे RTO का 6000 मिलियन हमारा टारगेट था। 5000 तो हमारा जो है ना एक हफ्ता पहले हमारा अचीव हो गया था। एंड होपफुली कि आज के दिन भी रात 12 बजे तक तमाम बैंक जो हैं वो खुले हैं। उम्मीद है कि आज रात 12 बजे तक विद होल्डिंग टैक्स की मद में बहुत सारा पैसा जो है वो आना है आज वो, और रिकवरी भी हमारी बड़ी शार्प चल रही है। और होपफुली इंशाल्लाह हमारा ये 6000 मिलियन का टारगेट इंशाल्लाह हमारा पूरा हो जाएगा ये। ठीक है। ये बताइएगा, जो लोग अभी तक टैक्स जमा नहीं करवा सके, क्या ये सोच के बैठे हैं क्या तारीख में जो है वो इजाफा जो है वो देखने में आएगा? क्योंकि गुज़िश्ता साल सैलाबी कैफियत थी, इस साल महंगाई की एक बड़ी वजह है, इंडस्ट्रीज मुतासिर हुई हैं बिजली की कीमतों की वजह से। क्या आज भी कुछ तारीख में इजाफे का इम्कान है? अभी तक तो हमारे सोशल मीडिया पे या हमारे जो मेन हेडक्वार्टर FBR हेडक्वार्टर से अभी तक तो इस तरह की कोई खबर नहीं है कि इसमें डेट बढ़ाई जाएगी, बल्कि अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि थ्रू मीडिया कि ये 30 सितंबर ही लास्ट डेट है। तो मेरी तो तमाम टैक्स गुजारों से गुजारिश यही होगी कि वो एक अच्छे शहरी होने के नाते, अच्छे टैक्स गुजार होने के नाते कोशिश करें कि आज अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। हमारा जो सिस्टम है वो बड़ा इजी कर दिया गया है और बड़ा रिलैक्स सिस्टम है। आज मेरे ख्याल दुश्वारी टैक्स गुजारों को नहीं होगी। कोशिश करें कि आज टैक्स रिटर्न फाइल करें और अपने मज़ीद अपने जो ना जुर्मानों वगैरह से बचने के लिए। तो हमारा दफ्तर भी रात 12 बजे तक खुला है और तमाम बैंक भी खुले हैं। बेहतर है कि वो आज टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। ठीक हो गया। डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान मुख्तार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि तारीख में इजाफे का कोई खास इम्कान जो है वो जाहिर नहीं किया जा रहा। एक अच्छे शहरी होने के नाते शहरी जो है टैक्स गुजार जो है वो आज ही अपना जो है वो टैक्स अदा करें। और आज छुट्टी का रोज़ा है, हफ्ते का रोज़ा है,
तो 12 बजे तक रात जो है वो FBR के दफातर भी खुले रहेंगे और तमाम जो बैंक्स हैं वो भी खुले रहेंगे। जहां तक टारगेट की बात करें तो FBR जो है वो अपने टारगेट के भी करीब पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया जुहेब। रहीमियार खान में ट्रेन का पहिया वक्त की पाबंदी से आ रही रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें घंटों लेट हो गई। मुसाफिर इंतजार की सख्त अजियत में मुब्तला है। तफसीलात जानते हैं आमिर भट्टी से। रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें मामूल के मुताबिक ताखीर का शिकार है, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर अपनी फैमिली के साथ कई कई घंटे इंतजार की अजियत में मुब्तला हैं। रहीमियार खान के रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेनें ताखीर से पहुंच रही हैं उनमें अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो सियालकोट से कराची जाती है 4 घंटे लेट रेलवे स्टेशन पर पहुंची है, जबकि खैबर मेल जो कराची से पेशावर जाती है 2 घंटे की ताखीर से पहुंची है। जिक्र एक्सप्रेस जो कराची से मुल्तान जाती है 3 घंटे बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। इसके साथ साथ फरीद एक्सप्रेस जो कराची से लाहौर जाती है 2 घंटे बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। इसके साथ साथ लाहौर से कराची जाने वाली कराची एक्सप्रेस ये भी 2 घंटे की ताखीर से पहुंची। इसके साथ साथ तमाम अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें जो हैं वो 2 से 3 घंटे ताखीर के बाद पहुंच रही, जिसके बाद मुसाफिर जो है यहाँ पर इंतजार की अजियत में मुब्तला है। मुसाफिरों का यही मुतालबा है वजीर जो महकमा रेलवे है कि जो ट्रेनें हैं उनके शेड्यूल में बेहतरी लाई जाए ताकि ट्रेनें बर वक्त पहुंचेंगी, तभी मुसाफिर जो है अपनी मंजिल पर बर वक्त पहुंचेंगे और इसके साथ साथ जो सफरी सहूलियात हैं उससे भी मुस्तफीद हो सकेंगे। आमिर भट्टी आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं मुल्तान में नई हल्का बंदियों के बाद नए उम्मीदवार भी सामने आ गए। कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर मुतअद्दिद उम्मीदवार मैदान में आ गए। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी NA 149 से इलेक्शन के उम्मीदवार, जबकि नून लीग के तारिक रशीद भी NA 149 से उम्मीदवार हैं। जुनैद अनवर बताइएगा मजीद कौन से उम्मीदवार हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियों के बाद उम्मीदवारान भी जो हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो गया। मुल्तान शहर की 2 नशिस्तों की बात की जाए तो उसमें दर्जन भर जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त मैदान के अंदर नज़र आते हैं। उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया गया है, जिसमें अगर बात की जाए तो सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी जो है वो हल्का NA 149 से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद। इस तरह मुस्लिम लीग नून के साबका टिकट होल्डर तारिक रशीद भी इसी हल्के से दोबारा किस्मत आजमाई करना चाहते हैं, जबकि नून लीग की ही टिकट पर शाहिद महमूद खान और इसके साथ साथ शेख खावर अकबर भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं NA 149 से। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ज़िला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी भी हल्का NA 149 से जो है वो इलेक्शन में जो है वो लड़ना चाहते हैं। अगर इस तरह तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने कौमी असम्बली आमिर डोगर भी दोबारा जो है हल्का NA 149 से ही इलेक्शन के ख्वाहिशमंद हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वो मुमकिन तौर पर आज़ाद हैसियत में अपना पैनल मुकम्मल बनाकर जो है वो मैदान में उतरेंगे। अगर बात की जाए मुल्तान के दूसरे शहरी हल्के की NA 150 की तो उसमें मुस्लिम लीग नून की टिकट पर आमिर सईद अंसारी, राना महमूदुल हसन, सलमान नईम और 7 कांजू जो हैं वो नून लीग की टिकट हासिल करना चाहते हैं और नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। बात की जाए तो साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराई जो कि 2 शनाख्ती कार्ड रखने पर नाअहल हुए थे, उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि अगर उनकी नाअहली ख़त्म होती है तो वो भी हल्का NA 150 से जो है वो मैदान में उतरेंगे। जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से राना सजाद जो इसी हल्के से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद है। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी भी हल्का NA 150 से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। साबका दौर में भी शाह महमूद कुरैशी जो है इसी हल्का से उस वक्त हल्का NA 156 था तो उसी से ही मुंतखब रुकन कौमी असम्बली जो है वो मुंतखब हुए थे। जी अब आपको बताएं लिया में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई। एक्सियन मैपको की सरबराही में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। लिया में अब तक 88 मुकदमात और 8 बिजली चोर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मजीद बात करते हैं इसी बारे में जाहिद सरफराज से। बिल्कुल जी, लिया में भी बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम जो जारी है। अगर बात करें तो एक्सियन वापडा की ज़ेरे निगरानी तमाम जो जिला भर के मुख्तलिफ बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम को मजीद तेज कर दिया गया है। हमारे साथ एक्सियन वापडा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर फरमाइएगा, एक तो आपने चार्ज भी लिया, उसके बाद फौरी कार्रवाई तेज कर दी है, कितने आप तक रिकवरी और कितनी कार्रवाई हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैंने 12 तारीख को चार्ज लिए आते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत और हमारे रेस्पेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव साहब की हिदायत के मुताबिक हमने एंटी थेफ्ट को दिन और रात बढ़ा के हमने काम किया हुआ है। अभी तक हमने कुछ 2300 जगहों पे जो निशानदेही की है, हमने टीमें चेक करवाई हैं, उसमें
88 जो है हमारी FIR हो गई हैं और कोई 8 बंदे हमारे गिरफ्तार है। 1 करोड़ की हमने रिकवरी डाली है और उसमें से 40 लाख हमारी पेमेंट होगी। अल्हम्दुलिल्लाह लिया डिवीजन में रिकवरी के हवाले से बहुत अच्छा जा रहा है और एंटी थेफ्ट रात दिन हम चेक करें, हमारी टीम में हमारे STO साहबान, तमाम हमारे LSA साहबान दिन रात हम इसी कोशिश में है कि लिया में इंशाल्लाह हम चोरी को खत्म करके छोड़ेंगे। सर, इस वजह से कैंपेन भी चलाई जा सकती है, तो उस वजह से लोगों में अवेयरनेस वाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं और मजीद कार्रवाई को बेहतर बनाने के क्या इकदाम कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन चल रही है हमारी, वैसे DC साहब के साथ, DPO साहब के साथ डेली मॉनिटरिंग हो रही है, एक्टिविटी शो हो रही है और हर चीज जो है ना सोशल मीडिया पर हमारे अपने चैनल्स पर और बाकायदा ऐलानात भी हो रहे हैं। और यकीनन जी एक्शन वापडा अफजल जोया साहब के गुफ्तगू सुनी, उनका यही बताना है कि लिया के अंदर वापडा जो है वो बिजली चोरी को रोकने के हवाले से भरपूर इकदाम कर रहे हैं और अब तक 40 लाख रुपए से ज्यादा की जो रिकवरी है वो की जा चुकी है और शहरियों को और सार्फिन को पैगाम दिया जा रहा है अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी होगी तो फिर वापडा सख्त कार्रवाई करेगा। जी जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा सिविल डिफेंस का गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन, गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान कितनी कार्रवाइयां की गई? इस हवाले से मजीद लाहेअमल की तफसीलात जानेंगे हसन मलिक से। हसन, बताइएगा। जी, महकमा सिविल डिफेंस का इलीगल पेट्रोल यूनिट्स के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं और इस हफ्ते में इलीगल पेट्रोल यूनिट्स के खिलाफ कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं और महकमा सिविल डिफेंस उनको नोटिस भी जारी कर रहा है और उसके बावजूद भी जितनी भी ये गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स हैं ये यकीनन इंसानी जानों के लिए भी खतरे से कम नहीं है। ये चलता फिरता एक बम तस्वुर किया जाता है। इस तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ चीफ इंस्ट्रक्टर फ़हीम इमदाद साहब मौजूद हैं। फोकस किया हुआ है जो अंदरून शहर है जो नहायत ही डेंजरस है, जैसे बोर गेट अलंग पे काफ़ी यूनिट्स लगे हुए थे, इसी तरह चौक शहीदा और अंदरून जो सिटी है, तो हमने यहाँ पे 12 यूनिट जो हैं वो कॉन्फिस्केट किए और इसके अलावा इनके पे FIR भी दी जो कंसर्न्स पुलिस स्टेशन थे वहाँ पे। तो रेगुलर बेसिस पे हम इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमने नोटिस भी दिए हैं और बल्कि हम आवाम से भी ये अपील करते हैं कि ये जो इलीगल यूनिट्स हैं यहाँ पे जो भी पेट्रोल यूज़ हो रहा है वो नहायत नाकिस है और मोटर बाइक्स और गाड़ियों का नुकसान है। तो इसके खिलाफ हम लोग भी भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं और आवाम से भी अपील है कि वो इन्हें रिजेक्ट करते प्रॉपर जो पेट्रोल पंप है वहाँ से पेट्रोल डलवाएं। तो इनके खिलाफ कोई एक प्रॉपर आप लोग एक्शन ले रहे हैं या कोई इस तरह का मैकेनिज्म बना रहे हैं कि इनका मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जा सके? जी बिल्कुल, हमने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहिबा से भी बात हुई है और हम कंप्लीट इस पर इकलाए अमल इस तरह बना रहे हैं कि कॉरपोरेशन और डिफरेंट और भी इंस्टीट्यूट्स जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें साथ मिला के हम इन पर एक अच्छी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट की एक ये है कि हम सिर्फ FIR दे सकते हैं और उसके बाद वो कोर्ट से उन्हें फाइन होता है और वो दोबारा अपनी प्लेसेस पे। तो हम ये चाह रहे हैं कि कॉरपोरेशन को साथ मिलके जो परमानेंट फिक्स हुए हैं उन्हें हम डिस्ट्रॉय करें। एक हफ्ते के दौरान 12 से ज़्यादा कॉन्फिस्केट भी किए गए हैं पेट्रोल यूनिट्स और FIRs भी दी गई हैं ताकि ये चलता फिरता इंसानी सेहत के लिए एक बम जो है इसमें नुमाया कमी लाई जा सके। हसन, बहुत शुक्रिया आपका।